हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे आपकी बहुत मुख्य परेशानी पर कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो जितने भी लोगों की स्किन सर्दियों में आके ड्राई हो जाती है उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो रूटीन है और ये डाइट है। इसको फॉलो करने के बाद उनकी स्किन धीमे धीमे करके ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगेगी। इससे अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन ब्लैक क्यों पड़ जाती है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी स्किन ब्लैक हो गई है, डल हो गई है। गर्मियों में उनकी स्किन अच्छी थी बट सर्दियों में उनकी स्किन ब्लैक हो गई है। ये मैं चर्चा करूंगा अगली वीडियो में। तो सर्दियों में आके आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपको अपना पिगमेंटेशन डार्क नजर आता है। कई लोग ऐसे हैं कि विंटर्स में आके उनको अपना पिगमेंटेशन डार्क नजर आएगा। तो इसका क्या कारण है और उनको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कारण भी सोल्यूशन भी। देखिए, त्वचा जो ड्राई होती है उसका कारण ये है कि सर्दियों के मौसम में आपके शरीर का वात बढ़ता है। जैसे कि बारिश के मौसम में शरीर का पित्त बढ़ता है, वैसे ही सर्दियों के मौसम में आपके शरीर का वात बढ़ता है और पित्त कम हो जाता है। ये मौसम के अकॉर्डिंग होता है और ये सभी के शरीर में होता है। तो आपके शरीर से ऑटोमेटिकली जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो जाने लगती है। और इसी मौसम में हम साबुन यूज करते हैं, गर्म पानी यूज करते हैं, तो उसके कारण और भी हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है, नमी कम हो जाती है। और पिगमेंटेशन का तो कारण हमें पता ही है। जब शरीर के अंदर हमारे पित्त बिगड़ता है और पित्त के साथ में जब वात भी असंतुलित होता है, तब जाके हमारे स्किन में ब्लैकनेस आती है और हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। अब इसका सिंपल सा समाधान क्या है? सिंपल सा समाधान है कि हम अपने शरीर में जो हमारा वात बिगड़ा है उसको संतुलित करें, जो हमारा वात के साथ साथ में पित्त बिगड़ा है उसको संतुलित करें। और ये हम संतुलित कर सकते हैं अपने डाइट से, अपनी दिनचर्या से और कुछ थोड़ी सी मेडिसिन के यूज से। और मेडिसिन भी ऐसी जो कि आपकी स्किन के सेल्स को पुनर्जीवित करता हो। मैंने अमेज़न पर एक रिव्यू पढ़ा था जो कि था सीबकथॉर्न और फेस ग्लो के नीचे। उन्होंने 1 महीने इसको यूज किया और उन्होंने कहा कि मेरा पिगमेंटेशन कम तो नहीं हुआ बट जो मेरी ड्राई स्किन थी वो मेरी काफी अच्छी हो गई है। अब मेरी स्किन में नमी रहती है और बहुत अच्छे से मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई है। तो ये जो सीबकथॉर्न और फेस ग्लो है ये आपकी स्किन को पुनर्जीवित करने का काम भी करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आप अपनी डाइट को भी अच्छे से फॉलो करें, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो उससे आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाली है। देखिए, ये जो डाइट है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी स्किन ऑयली रहती है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में बिल्कुल ड्राई हो जाती है, खिंची खिंची लगती है, कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है। तो उनके लिए स्पेशली ये डाइट है। पित्त वालों के लिए डाइट नहीं है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। तो सुबह सुबह आप उठिए, उठने के बाद गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी मिला के अवश्य पीजिए। घी पीने से क्या लाभ होगा? घी पीने से गुनगुना पानी प्लस घी आपके वात को शांत करता है, प्लस आपके नमी को स्टोर करेगा आपके शरीर के अंदर। ध्यान रखिए, ये आपको अवश्य पीना है। और ये चीज तो पित्त वाले पेशेंट भी कर सकते हैं बट पानी उस लेवल का गर्म नहीं होना चाहिए। पानी उस तरीके से होना चाहिए कि उनकी जीभ को वो पानी हल्का ठंडा भी लगे, हल्का गर्म भी लगे। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये मेरे सभी पेशेंट कर सकते हैं। इससे उनकी स्किन बहुत अच्छे से लाभ करेगी। और जो घी होना चाहिए वो गाय का ही घी होना चाहिए, देसी गाय का देसी घी। और अगर किसी के पास में देसी गाय का देसी घी नहीं है तो वो एक बार को भैंस के घी से भी काम चला सकता है। तो ये आप अवश्य कीजिए। उसके बाद में 5-6 भीगे हुए बादाम खाइए, उनका छिलका उतार के, प्लस साथ में एक अखरोट खाइए। इससे आपकी स्किन के लिए जो कि फैटी एसिड्स हैं वो आपको मिलते हैं, जो कि आपकी स्किन में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं और आपकी स्किन में मॉइस्चर बनाने का काम करते हैं कि नमी आपकी स्किन में रहे। अब विंटर्स में नहाने से पहले पूरे ही शरीर पर सरसों के तेल की या फिर तिल के तेल की या फिर नारियल के तेल, इन सभी तेल में से कोई एक भी तेल मालिश करें अपने शरीर पर अच्छे से। उसके बाद में आप जाके नहाएं। नाश्ते में आप मूंग की दाल प्लस चावल या फिर काली दाल प्लस चावल, इसकी खिचड़ी बना के आप खाइए। खाते हैं ना सर्दियों में? सर्दियों में हम खिचड़ी बना के खाते हैं। स्पेशली ये चीजें गाँव में होती हैं। गंगा स्नान के दिन काली दाल की खिचड़ी बनती है, अच्छा सारा उसमें घी डालते हैं, दही के साथ उसको बड़े मजे के साथ खाते हैं। उसका कारण यही है। और सुबह सुबह में ही खाते हैं। कारण उसका यह है कि वो हमारे शरीर के अंदर वात को संतुलित करती है और हमारी स्किन में नमी को बना के रखती है। अगर आपकी स्किन स्पेशली ड्राई है तो आप चाय पी सकते हैं। माता तुलसी के थोड़े से पत्ते उसमें डालिए और थोड़ा सा अदरक उसमें डालिए। दोपहर के खाने में चावल ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, जो मौसम के सब्जियां हैं वो सभी सब्जियां ले सकते हैं आप। दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, लेकिन छोंक कर, ठंडा नहीं होना चाहिए वरना जुकाम खांसी हो सकती है। जिन लोगों की स्किन एक्सेस ड्राई है वो मट्ठे का सेवन ना करें। मट्ठे का सेवन उन लोगों के
लिए है जिनके शरीर के अंदर हीट है और जिनकी स्किन ऑयली होती है। ठीक है, मट्ठा आपके पित्त को शांत करता है, लेकिन जितने भी लोगों की स्किन एक्सेस ड्राई है वो अगर मट्ठा लेंगे तो उनकी स्किन और ड्राई होगी, तो ये काम आपको नहीं करना है। खाना खाने के बाद खजूर अवश्य खाएं, या तो 5 खजूर खाएं या फिर 5 छुआरे खाएं दोपहर के खाना खाने के बाद, ये बहुत आवश्यक है। शाम में, जैसे कि सर्दियों के मौसम में भूख इसमें अधिक लगती है, तो शाम में आप मखाने ले सकते हैं और मखाने के साथ आप गाय का दूध, भैंस का दूध या फिर नारियल का दूध बनाकर ले सकते हैं। उसमें 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालिए। ये आपकी त्वचा में रंगत बढ़ाएगा, आपके त्वचा को साफ करेगा, आपके रंग को साफ करेगा। अगर आप ये नहीं ले सकते तो कोई भी मौसम का जूस आप शुरू कर लीजिए। गाजर का, चुकंदर का, आंवले का, ये जूस आप अवश्य लीजिए। सोते हुए भी आपकी यही डाइट है जो कि दोपहर में थी। साथ में आप गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, ज्वार, ये सब आप ले सकते हैं। रात को सोते हुए या तो नारियल का तेल लगा के सोइए पूरे शरीर पर, या फिर सरसों का तेल लगा के सोइए पूरे शरीर पर, या फिर घी लगा के सोइए पूरे शरीर पर। ध्यान रखिए, अगर आप घी लगाकर पूरे शरीर पर सोते हैं तो पूरे शरीर को ही ये घी गोरा करता है। अगर आपके पास में भैंस का घी है तो भैंस का घी भी आप लगा सकते हैं, बट चेहरे के लिए गाय का घी ही उपयोग करें, देसी गाय का देसी घी, क्योंकि मुझे पता है कि देसी गाय का देसी घी जो होता है ये बहुत कॉस्टली मिलता है। अगर आप इसको ऑनलाइन लेने जाएंगे तो ये 1000 से लेके 3 या 4000 तक मिलता है। भैंस का घी कंपेयर में सस्ता मिल जाता है। कोशिश करें कि घी अपने घर का बनाएं। अगर आप घी दुकान से खरीदते हैं तो कह नहीं सकते कि वो रिजल्ट देगा या नहीं देगा, तो घी अपने घर पर बनाइए। या फिर अगर आप गांव से हैं तो गांव के लोगों के पास तो घी होता ही होता है हमेशा, उन सब से आप परचेज कर सकते हैं। ये तो हो गई खाने पीने की बात। अब सुबह से लेकर रात तक आपको क्या क्या चीजें करनी है। सुबह सुबह हल्का योग आसन आप अवश्य करें और शाम को आप हल्के हल्के टहलें। रात को मैंने आपको बताया ही है कि तेल मालिश करके आप सोइए या फिर घी अपने शरीर पर मालिश करके सोइए। रात को थोड़ा सा गुनगुना पानी पीकर अवश्य सोइए। और साथ में रात में आप त्रिफला पाउडर लेकर सो सकते हैं। त्रिफला पाउडर क्यों? क्योंकि ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है। आंवला आपकी स्किन को पुनर्जीवित रिपेयर करने का काम करता है और पुनर्जीवित करने का काम भी करता है। और ध्यान रखिए, सर्दियों के मौसम में घी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। घी को खाना और घी को लगाना। तो अगर आप ये सभी चीजें करते हैं प्लस साथ में कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, अगर ये चीजें आप लेते हैं तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, नमी आपकी स्किन में रहेगी। साथ में अगर आप सी बकथोर्न और फेस ग्लो लेते हैं तो मैंने आपको बताया है कि फेस ग्लो में वो चीजें हैं जो कि आपको आपकी स्किन को पुनर्जीवित करने का काम करता है। सी बकथोर्न बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी स्किन विंटर्स में अच्छी रहेगी, वो ड्राई नहीं होगी, वो ब्लैक नहीं होगी। अब इसमें क्वेश्चन आप पूछेंगे कि आप इसमें जूस पी सकते हैं, जो मैंने बताया था। जी हाँ, इसमें आप बिल्कुल जूस पी सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पालक का जूस, धनिया का जूस, ये आपको सुबह सुबह लेना है। तो इसमें कुछ चीजें चेंज हैं जो कि पित्त वाले पेशेंट को करनी है, वात वाले पेशेंट को नहीं करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। इससे अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जो ये क्वेश्चन है आपका कि मेरा गर्मियों के मौसम में चेहरा बहुत अच्छा था, बहुत साफ हो गया था, बट जैसे ही विंटर्स आई मेरा चेहरा खराब होने लगा, डल होने लगा, ब्लैक होने लगा। इसका क्या सॉल्यूशन है? इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए, प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।